जय हिंद दोस्तों। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यानी बिहार की प्रमुख नदियाँ, यानी बिहार की जितने भी नदी है, बिहार की लगभग 10 नदी है। कितनी 10 नदी है दोस्तों? 10 नदी है। और बिहार की जो 10 नदी है उसका उद्गम यानी कहाँ से निकला हुआ है और कहाँ जाके मिला हुआ है, ये लेकर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों। यानी बिहार में कुल कितने नदी है, वो कुल नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है, समझे ना? वो कहाँ उसका संगम होता है, किस नदी में जाकर संगम होता है, यानी किस नदी में जाकर मिलता है, उसके बारे में संगम माने मिलना, यानी किस नदी में जाकर मिलता है, इस पार्ट लेकर आया है। यानी पार्ट 2 है। क्या है? यानी ये पार्ट 2 है दोस्तों, पार्ट 2 वाला है, समझ लो। आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो आप लोग से यही है कि ना, यदि है उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। ये नहीं कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, सुनते हैं लोग। तो इसलिए आप लोग जो मनजोक भी पढ़ा रहे हैं, पार्ट 1 वीडियो भी आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में डाल देंगे। पार्ट 2 वीडियो है, तो आप लोगों की यानी बिहार के बारे में पूर्ण जानकारी आप लोग को देंगे। यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कहने में बिहार के पूरे गंगा माने पूरे नदी के बारे में, पूरे कितने पहाड़ है, कितने जंगल है, इस सब के बारे में देंगे जानकारी। बिहार के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे, समझे दोस्तों। तो सबसे पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। आपका जिज्ञासा सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों, समझिए ना दोस्तों। आपको मैं जिज्ञासा सर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं जिज्ञासा सर हूँ और मेरा चैनल का नाम है जिज्ञासा सेल्फ स्टडी। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और इस चैनल पर आप लोग को क्लास 6 से 12 तक की यानी सोशल साइंस आपको क्लास का भी मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए फिलहाल अभी हम आप लोग को बिहार के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। कि बताओ दोस्तों कि मान लीजिए कि कोई भी लड़का है जो कॉमेडी वीडियो देखता है, हंसी वाला गाना फीलिंग, वो देखने से अच्छा तुम पढ़ाई वाला देखो ना, तुम पढ़ाई वाला एक 10-10 मिनट का एक वीडियो देख लेगा ना, किसी भी चैनल का, मेरा ही चैनल का नहीं, किसी भी और भी टीचर का तुम चैनल का तुम देख लो, इतना गारंटी करते हैं रोजाना 10 गो जीके याद रहेगा, 10 जीके याद रहेगा। लेकिन ये बताओ कॉमेडी में तुमको क्या मिलेगा? कॉमेडी देखने से क्या मिलेगा तुमको? क्या जीवन तुम समझ जाएगा? कॉमेडी देखने से तुम्हारा जीवन बन सकता है भाई? नहीं बन सकता है। सबसे कॉमेडी थोड़ा मोड़ा देखो, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ाई वाला यूट्यूब खोलते मतलब कॉमेडी। अरे भाई पढ़ना है तो एक ना एक नॉलेज के पढ़ो, जीके पढ़ो, किसी भी चैनल, मेरा ही चैनल ना, हम नहीं करेंगे मेरे ही चैनल पर, किसी भी चैनल पर पढ़ो, ताकि तुम्हारा क्या हो गई, पढ़ाई से रिलेटेड तुमको जानकारी मिले। नदी यानी कौन सा नदी कहाँ से निकला है, कहाँ जाकर मिला है, ठीक है ना। चलिए हम आप लोग को बता रहे हैं, समझे दोस्तों। पहला नदी है पहला नदी का नाम है गंगा नदी। क्या है? गंगा नदी। गंगा नदी जो है ना, वो कहाँ से निकला हुआ है? गंगोत्री नामक हिमानी से निकला, यानी उत्तराखंड में गंगोत्री नामक हिमानी यानी उत्तराखंड से निकला हुआ। गंगा नदी कहाँ से? उत्तराखंड से निकला है। कहाँ जाकर गिरा है? बंगाल की खाड़ी में, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल गया है, समझ ना। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरे थे। यानी अब पूछा जाए गंगा नदी कहाँ से निकला है, तो गंगोत्री से निकला। गंगा नदी कहाँ से निकला है? गंगोत्री नामक स्थान से निकला है, जो कहाँ है? उत्तराखंड में। गंगोत्री नामक हिमानी से निकला है, जो उत्तराखंड में। गंगा नदी कहाँ से? गंगोत्री नामक हिमानी से, उत्तराखंड से निकला है, जो कहाँ जाकर गिरा है? बंगाल की खाड़ी में। अब आते हैं सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकला है। कहाँ से निकला है? सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकला है दोस्तों। कहाँ से निकला है? सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकला है। और कहाँ जाकर मिलता है? तो पटना के गंगा नदी में जाकर, पटना के निकट गंगा नदी में जाकर मिलता है। और सोन नदी कहाँ मिलता है? तो पटना के निकट गंगा नदी में मिलता है। और सोन नदी अपना पूरा पानी किस में डाल देता है? तो गंगा नदी में डाल देता है। पूछा जाएगा कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सोन नदी है। कौन सी नदी है? तो सोन नदी है, समझ आया। अब आते हैं गंडक नदी। गंडक नदी को मांगामोटे यानी नेपाल से निकाला है। कहाँ से निकाला है? गंडक नदी है जो कहाँ से निकला है? मांगामोटे
नेपाल से निकला है और कहाँ जाके सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। देखो मतलब सबसे ज्यादा बिहार की जितने भी नदियां हैं ना वो कहाँ जाके मिलती है, तो सबसे ज्यादा जितना भी सहायक नदी है ना दोस्तों, छोटा मोटा नदी है वो सब जाके गंगा में, गंगा जाके कहाँ बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। समझ आए ना। अब आते हैं बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी यानी बूढ़ी गंडक जो नदी है ना वो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकला हुआ है। कहाँ से निकला हुआ है? सोमेश्वर की पहाड़ी से निकला है और कहाँ मुंगेर के निकट गंगा में मिल गया। मुंगेर के निकट गंगा में मिल गया। मुंगेर के निकट गंगा में मिला हुआ है। अब है सरयू नदी। सरयू नदी को हम घाघरा नदी भी कहते हैं, यानी सरयू नदी का दूसरा नाम क्या है? घाघरा। एक ही व्यक्ति का दो नाम नहीं होता है इनका। गाँव माने घर के लोग कुछ और बोलता है और बाहर में लोग कुछ और। घर के लोग ए गोलुआ फलुआ है ना, वहीं जो बाहर में तो उसका नाम कुछ अलग प्रचलित रहता है। ठीक है, तो सरयू नदी का दूसरा नाम क्या है? घाघरा नदी, जिसका नामपाल यानी नामपाल नेपाल से निकला है। नामपाल में नेपाल से निकला है। कहाँ जाके मिला है? छपरा के निकट गंगा नदी में मिला है। छपरा के निकट गंगा नदी में ये भी जाके सरयू नदी भी है। जो सरयू नदी नामपाल के नेपाल से निकला है और छपरा के निकट गंगा में मिला है। अब आते हैं कमला नदी। कमला नदी कहाँ से निकला है? महाभारत श्रेणी से निकला है। कहाँ से निकला है? कमला नदी महाभारत श्रेणी से निकला है और कोसी नदी में मिल गया है। किसमें जाकर मिला है? कोसी नदी में। एक बागमती नदी है जो महाभारत श्रेणी से निकला है, ये भी कोसी नदी में जाकर मिल गया। ये भी कोसी नदी में जाकर मिल गया। तो अब पूछा जाए कमला नदी और बागमती नदी कहाँ मिला है, कहाँ से निकला है? तो महाभारत श्रेणी से निकला है। महाभारत श्रेणी से निकला है दोस्तों। तो अब कमला नदी और बागमती कहाँ से निकला है? तो महाभारत श्रेणी से। महाभारत श्रेणी कोसी नदी में जाकर मिल गया। किस नदी में जाकर मिल गया है? कोसी नदी में दोस्तों। अतः महानंदा नदी। महानंदा नदी एक कहाँ से निकला है दोस्तों? सप्तकोशिक से निकला है। महानंदा नदी सप्तकोशिक से निकला है जो नेपाल में है। सप्तकोशी कहाँ है? तो नेपाल में। महानंदा नदी सप्तकोशी से निकला है और कटिहार के निकट गंगा में जाकर मिल गया। कटिहार के निकट कहाँ जाकर मिल गया दोस्तों? गंगा में मिल गया। अब आप यहाँ पर रहते हैं कि महानंदा नदी सप्तकोशी का नेपाल में एक सप्तकोशी जगह है, यहाँ से कटिहार के निकट गंगा में जाकर मिल गया। अब आता है फल्गु नदी। क्या है? फल्गु नदी। फल्गु नदी है जो उत्तरी छोटानागपुर का पठार से निकला है। उत्तरी छोटानागपुर के पठार से निकला है और गंगा में जाकर मिल गया है। कहाँ जाकर मिला है? तो गंगा में मिला है। उसके बाद आते हैं पुनपुन नदी। पुनपुन नदी कहाँ से निकला? मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकला है। पुनपुन नदी कहाँ से निकला है दोस्तों? मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकला है और फतुहा के निकट गंगा में मिल गया। कहाँ मिल गया है? फतुहा के निकट गंगा में मिल गया। यानी पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकला है और फतेहपुर के निकट गंगा में मिल गया। पुनपुन नदी कहाँ से निकला है? तो मध्य प्रदेश से निकला है और फतुहा के निकट गंगा में मिल गया है। अब फल्गु नदी थोड़ा भाग दिया। फल्गु नदी की मुख्य धारा कहाँ क्या कहलाती है? तो निरंजना कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? फल्गु नदी की मुख्य धारा जो है ना क्या कहलाती है? तो निरंजना नदी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? निरंजना नदी कहलाती है। कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश तथा बिहार के सीमा का कार्य करती है? कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश तथा बिहार की बीच सीमा का कार्य करती है? तो कौन नदी है? क्रमनाशा, यानी इंडिया को क्या कर दिया है? क्रम को नाश दिया है। क्या कर दिया? क्यों नाश दिया है दोस्तों? क्योंकि कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच की सीमा के काम करता है? सीमा का काम करता है। कौन नदी है? तो क्रमनाशा। क्यों? देखो अब क्रमनाशा नदी हमारा इंडिया को कैसे नाश दिया है? कैसे नाश दिया? देखो क्योंकि अब देखो हमारा इंडिया की तरफ रहता है ये नदी, तब लोग हमारा विभाजन करता है। तो हमारा इंडिया में ही हमको क्या कर दिया है? विभाजन कर दिया उत्तर प्रदेश और बिहार को। यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच की यानी सीमा के काम कौन करता है? तो क्रमनाशा नदी। कौन नदी करता है दोस्तों? क्रमनाशा नदी। समझ आया?
तो इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। समझे दोस्तों, यानी वीडियो गेम खेलने से अच्छा अगर हम 10-15 मिनट अगर हम जीके पर समय गंवाते हैं तो हमको 10 को 20 को जीके याद होगा। समझे ना। तो सबसे की नदी के बारे में समझे दोस्तों, बिहार की सामान्य ज्ञान, बिहार की सामान्य ज्ञान जिस नदी के बारे में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। गंगा नदी बिहार के किस भाग से होकर गुजरती है? तो बिहार के किस भाग से गंगा नदी है ना, बिहार के किस भाग से होकर गुजरती है? तो बिहार के मध्य भाग से होकर गुजरती है। किस भाग से होकर गुजरती है? मध्य भाग से होकर गुजरती है। बिहार की सबसे बड़ी एवं सम्मानित नदी कौन सी है दोस्तों? तो गंगा नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? तो गंगा नदी। गंगा नदी बिहार की किस भाग से होकर गुजरती है? बिहार के मध्य भाग से होकर गुजरती है। बिहार की सबसे बड़ी एवं सम्मानित नदी कौन सी है दोस्तों? तो गंगा नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा। बिहार का सुख यानी किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार की किस नदी को कहा जाता है? सुख नदी। तो कोसी नदी को क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि जब बाढ़ के समय में क्या होती है, सुख नदी तबाही मचा देती है बिहार में, इसलिए। और इस बिहार का सुख नदी यानी क्या होती है, तमाम जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को क्या करता है, यानी दहवा ले जाता है, इसलिए इसको सुख कहा गया, यानी सुख ले जाता है। यानी क्या, तो बिहार की सुख नदी किस नदी को कहते हैं दोस्तों? तो कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का रामानुज किसे कहा जाता है? बिहार का रामानुज किसे कहा जाता है? डॉक्टर वशिष्ठ नारायण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर वशिष्ठ नारायण को कहा जाता है। बिहार की कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, यानी सबसे ज्यादा मार्ग कौन बदलता है? यानी बिहार में कौन सा ऐसा नदी है जो सबसे ज्यादा बदलता है? तो सबसे ज्यादा कौन बदलता है दोस्तों? तो बागमती नदी है। कौन सी नदी है? तो बागमती नदी है। यानी सबसे ज्यादा मार्ग बदलने में, यानी हर साल यानी 2 साल पर 4 साल तो हमेशा का अपना जो बागमती नदी है वो बार बार अपना मार्ग क्या करती है, यानी एक जगह इस तरफ भरा है तो कभी कभी इस तरफ चल जाएगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा, यानी क्या अपना मार्ग बदलती रहती है हमेशा। तो कौन सी बिहार की कौन सी नदी है जो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात कहा जाता है, यानी सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है? तो बागमती नदी है। और नेपाल में नारायणी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? नेपाल में एक नारायणी नदी कहा जाता है, एक नदी को नाम रखा गया है नेपाल में नारायणी नदी। जो बिहार में उस नदी को क्या कहा जाता है? तो गंडक नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गंडक नदी। समझिए दोस्तों, तो बिहार की कौन सी नदी है जो बिहार की कौन सी नदी है जो नेपाल में नारायणी कहा जाता है? नेपाल में नारायणी, उसी नदी को बिहार में गंडक नदी कहा जाता है। कहा जाता है दोस्तों? गंडक नदी कहा जाता है। और बिहार में बहने वाली गंगा नदी की सबसे बड़ी एवं सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? सोन नदी। यानी बिहार में जो गंगा नदी है, बिहार में तो सबसे बड़ा नदी कौन है? गंगा। सबसे बड़ा नदी कौन है? गंगा। सबसे लंबी और सबसे बड़ा बिहार में सबसे, अगर पूछ दे कोई ऑब्जेक्टिव कि बिहार में सबसे बड़ा और सबसे लंबा नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। लेकिन गंगा नदी की सबसे सहायक नदी कहने का मतलब कि जैसे एक नदी है, गंगा नदी आ जा रही है, इसके तरफ से आगे दूसरा नदी आकर इसमें मिल जाए, दूसरा नदी आकर मिलकर अपना पानी इसमें छोड़ दे, अपना पानी इसमें छोड़े, उसे क्या कहते हैं? सहायक नदी। इस नदी को कब बोलेंगे? सहायक। तो उसी तरह पूछा जाएगा कि बिहार के कौन ऐसा नदी है जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो कौन सी नदी है दोस्तों? तो सोन नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? सोन नदी है। अब आते हैं राजेंद्र सेतु किस नदी पर है दोस्तों? राजेंद्र सेतु है जो किस नदी पर है दोस्तों? तो राजेंद्र सेतु किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है, जो मोकामा के निकट है। पूछा है राजेंद्र सेतु किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? गंगा नदी पर है, जो कहाँ है? मोकामा। किस मोकामा के निकट है, जो कितने किलोमीटर ये पुल बना हुआ है? राजेंद्र सेतु पुल जो ब्रिज बना है 2 किलोमीटर तक बना है। कितने किलोमीटर तक? 2 किलोमीटर तक बना हुआ है। तो पूछा जाए राजेंद्र सेतु किस नदी पर है और कहाँ है? तो कहाँ है? तो गंगा नदी पर मोकामा के पास जो पुल है ये 2 किलोमीटर। कितने किलोमीटर दोस्तों? 2 किलोमीटर। कितने किलोमीटर दोस्तों? 2 किलोमीटर। अब आते हैं दोस्तों
महात्मा गांधी सेतु पुल किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। महात्मा गांधी सेतु पुल किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। जो कितना 5,575 मीटर है। कहाँ? तो आई किसको जोड़ता है? जो महात्मा गांधी सेतु पुल किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर। ये कहाँ? पटना किसको, यानी हाजीपुर से पटना को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? हाजीपुर से पटना।